बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैब टेक कोमोद पर। आज जो मैं आपको टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं 70%, 80%, 90% का क्या गणित है। कहने का मतलब ये कि जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 3 साल की परीक्षा की गई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने की थी, वो अभी तक उसका कुछ भी निर्धारण नहीं हुआ है। मामा के द्वारा घोषणा भी की गई थी, इसके बावजूद भी नहीं हुआ है और मुझे लगता भी नहीं है कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होना है। तो अभी अभी बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है, चाहे ग्रुप 5 की हो, पटवारी की हो, मतलब विविध प्रकार की मध्य प्रदेश में जितनी भी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं उनकी, तो उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि मेरा पहले साल कितना वेतन बनेगा, दूसरे साल कितना बनेगा और तीसरे साल कितना बनेगा। तो इसमें हम 3 बिंदु से समझेंगे और जो 2020 में मेरे साथ ज्वाइन किए वाले हैं उनको भी बहुत कंफ्यूजन है कि हमारी 3 साल की सर्विस काउंट होगी या नहीं होगी, हमारा जो वार्षिक इंक्रीमेंट है वो 4 साल बाद लगेगा, समयमान वेतनमान कैसे निर्धारण होगा, इन सब चीजों का क्या होगा। तो मैंने बहुत सारे एलडीसी यूडीसी बाबुओं से समझा है, चाहे वो डीएचएस के हों और चाहे वो डीएमई के हों, मतलब मेडिकल कॉलेजेस के हों, मेरे साथ ही रहते हैं। तो मैं आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल पूरी तरह से दूर कर देता हूं। तो सबसे पहले तो आप इस मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जो 70% सैलरी है, 80% सैलरी है दूसरे साल और तीसरे साल 90% सैलरी है, इसमें वो डीए मिला के दे रहे हैं। मतलब 70% सैलरी का जितना बनेगा उसमें प्लस डीए करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात आ जाती है एरियर की। क्या आपको ये कटा हुआ एरियर 70, 80, 90% का मिलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपको 3 साल की जो परीक्षा अवधि है उसका स्टाइपेंड दिया जा रहा है। क्लियर बात हो गई है? तो आपका कटा हुआ एरियर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वार्षिक इंक्रीमेंट। वार्षिक इंक्रीमेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है हर जगह। डीएचएस के बाबू के पास जाओ तो वो अलग अपनी प्रोसेस बताते हैं, अगर डीएमई के बाबू के पास जाओ तो अलग प्रोसेस बताते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बोलूंगा आपको कि एक लेटर जारी हुआ था और वो एक ही पेज का था, मध्य प्रदेश राजपत्र, मतलब राज्यपाल के द्वारा किया गया था कि जो ये वाला नियम बना है इसमें केवल और केवल जो है पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। बाकी की सारी सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों की तरह रहेंगी। तो मेरा यही सवाल उठता है कि आपका जो वार्षिक इंक्रीमेंट है वो हर साल लगना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बाबुओं ने बताया है कि आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। अब जब आप 4 साल की सर्विस पूरी करोगे तो आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा। कई लोगों ने यह बताया है कि वार्षिक इंक्रीमेंट सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव का मतलब क्या है कि आपकी पहले साल 70% सैलरी बन रही है तो 70% पे 3% इंक्रीमेंट लगेगा। समझना अच्छे से आपकी दूसरे साल 80% सैलरी बन रही है, मैं ये कहता हूं कि 80 रुपए बन रही है तो 80 रुपए पे 3% इंक्रीमेंट लगेगा। तीसरे साल आपकी जो है 90% सैलरी बन रही है तो 90 रुपए पे आपका 3% इंक्रीमेंट लगेगा। ऐसा बीच में बाबुओं के द्वारा बताया गया कि भाई जैसी सैलरी आपको मिल रही है उस हिसाब से इंक्रीमेंट लगेगा। अंततः हुआ ये कि अगर मेजोरिटी देखी जाए और एक रेशियो देखा जाए कि बहुत सारे बाबुओं का कहना क्या है, तो यही कहना है कि आपको 3 साल का वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, जैसे ही आप प्रोबेशन पीरियड पूरा करते हैं आप, उसके बाद आपका 4था साल कंप्लीट होता है तब आपको एक इंक्रीमेंट लगेगा। अब हमारा और आप सब लोगों का, जितने भी मध्य प्रदेश के एम्प्लॉय हैं 2019 के बाद की, यही कहना है कि जब हम सर्विस 3 साल की कर रहे हैं, अटेंडेंस 3 साल की लगा रहे हैं, हमारी सर्विस बुक में जो है भरी जा रही है, सीआर भरी जा रही है, गोपनीय चरित्रावली भरी जा रही है, तो हमारी सर्विस क्यों नहीं काउंट हो, हम 4 साल पीछे क्यों जाएं। तो भले ही सक्सेसिव लगे, और मैं तो ये कहता हूं कि जो भी है, जहां भी जो पोस्टेड है उसको, उसके बाबू को वो चीज लगानी चाहिए। कटे बाद में रिकवरी हो वो उसका प्रॉब्लम है। तो अब ये वार्षिक इंक्रीमेंट का इतना बड़ा लोचा है कि ये कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। अगर हम वो लेटर, जो राजपत्रित लेटर की बात करते हैं, उस हिसाब से जब आप डीए दे रहे हो, जब आप एचआरए दे रहे हो, जब आप जो है ट्रेवलिंग अलाउंस दे रहे हो, आप जब जीआईएस काट रहे हो, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपकी सर्विस भी 4 साल काउंट होना चाहिए और आपका भले सक्सेसिव लगे, भले एरियस नहीं मिले, वो भी आपको मिलना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी कोशिश करें, एक अच्छा सा ग्रुप बनाएं अपना। अगर यहां संभव ना हो सके मध्य प्रदेश शासन में, तो हम कोर्ट जाके ये चीज करें कि जब हमारी सारी चीजें काउंट हो रही हैं, हमारी जो है चरित्रावली
वो उसमें जुड़ रही है सीआर में, तो हमें ये चीज भी मिलनी चाहिए। तीसरी बात जो है समयमान वेतनमान। अब समयमान वेतनमान की क्या स्थिति रहेगी जब आपका अगर 3 साल सर्विस काउंट नहीं होगी, तो आप जब 14 साल के होंगे, कहने का मतलब जब आप 14 साल सर्विस करोगे, क्या होता है समयमान वेतनमान, सरकार ने ऐसा कर रखा है कि आपका अगर प्रमोशन के लिए पोस्ट खाली है या नहीं है, या जैसे लैब टेक्नीशियन में कोई प्रमोशन चैनल है नहीं एक्सेप्ट मेडिकल कॉलेज, अगर मेडिकल कॉलेज में भी होगा तो किसी एक को मिलेगा, बायोकेमिस्ट का पद मिलेगा, उसके बाद सुपरवाइजर का मिलेगा, सबको तो नहीं मिल पाएगा। तो हम ज्यादातर जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो समयमान वेतनमान बनाया गया कि सबको प्रमोशन नहीं मिल पाता है, तो ऐसा किया जाए कि 10 साल में उनका जो ग्रेड पे है, जैसे अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 2800 ग्रेड पे है, तो उनका 10 साल बाद 3600 कर दिया जाए, और फिर 3600 प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस जो भी जितने भी सारी चीजें मिलती हैं वो मिले। तो समयमान वेतनमान जो है 10 साल में चेंज हो जाता है, मतलब एक ग्रेड पे ऊपर आ जाते हैं। ये वित्त विभाग के लेटर में आपको मिल जाएगा पूरी की उसकी टेबल। अब समयमान वेतनमान में आपका 4 साल का घाटा है, सीधी सी बात, 4 साल आपका लगेगा ही नहीं, कहने का मतलब 14 साल। अब मेरी मान लो 23 साल सर्विस है, तो हमारा दूसरा समयमान वेतनमान है 4200 ग्रेड पे का, वो गया, तो कितना बड़ा लॉस है इसमें। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अभी जो नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनका सैलरी निर्धारण कैसे होता है और कैसे बनता है, तो आप सबको पता है। मैं लैब टेक्नीशियन का समझाता हूं, क्योंकि मैं भी लैब टेक्नीशियन हूं, बाकी भी अपना अपना ग्रेड पे से समझ सकते हैं। 28,700 हमारी जो है मूल वेतन है, या कई लोग 2800 ग्रेड पे बोलते हैं, वो 6 पे स्केल में था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, पूरे 40 साल का जो है पे मैट्रिक्स बना दिया है। अब 8वां समयमान वेतनमान तो आने वाला है नहीं अभी के दिनों में, अगर बीजेपी गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो उन्होंने बना दिया है कि आपका धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ती आएंगी, मतलब समय बढ़ता जाएगा, कितना कितना पैसा होगा वो उसकी पूरी एक पे मैट्रिक्स टेबल है। तो 28,700 का अगर 70% हम निकालेंगे तो 20,090 निकलता है, 80% निकालेंगे तो 22,960 निकलता है, और 90% निकालेंगे तो 25,830 है। ये 70%, 80%, 90%, ये गनीमत है कि कम से कम आपको वो डीए दे रहे हैं। नहीं तो ये था कि स्टाइल फंड में मुझे लगता था कि 70, 80, 90% ही मिलेगा। तो अब 20,090 की जो सैलरी बनेगी वो 29,331 बनेगी। तो कैसे बनेगी, 20,090 पे आपका अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में 46% डीए चल रहा है। तो इसमें 20,090 में, ना कि 28,700 में, 20,090 में 46% का कैलकुलेशन करोगे आप, तो आपकी सैलरी निकलेगी 29,331 प्लस इसमें एचआरए जो है लैब टेक्नीशियन का वो है 558 रुपए। अब 558 रुपए ये भी सिटी पे डिपेंड करता है, जैसे ग्वालियर है, इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, तो यहां पे 10% मिलता है, और हम विदिशा जैसे शहर में हैं, ये जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है, हमें मिलता है 5%। तो अब आपका सवाल अगला ये होगा कि सर 558 5% बन भी नहीं रहा 28,700 का या 20,090 का, तो ये जो है 6वें वेतनमान से है, ये 6 पे स्केल से आपका एचआरए मिल रहा है। एचआरए रिवाइज नहीं किया है अभी। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 50% डीए हुआ है, तो 50% डीए से उन्होंने क्या किया है कि एचआरए भी रिवाइज कर दिया है। एचआरए उन्होंने जो 10 था, 16 था, 20 था, उनको कर दिया है 10, 20, 30। तो एक तो ये घाटा है अपना कि 6 पे स्केल से मिल रहा है, तो आपकी सैलरी भले 70%, 80%, 90% कुछ भी हो जाए, 100% भी हो जाए, आपको एचआरए मिलना है 558। नंबर 1। नंबर 2, पिछले वीडियो में मैंने एक जिक्र किया था जीआईएस का। तो जीआईएस अभी मेडिकल कॉलेजेस में नहीं कटता है, डीएमई में, और जो डीएचएस वाले हैं उसमें उन्हीं की सैलरी से पैसा कटता है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है, तो 2 या 2.5 लाख रुपए उसको इंस्टेंट मिल जाते हैं। तो ये अभी मेडिकल कॉलेजेस मतलब डीएमई में ये सुविधा नहीं है। तो ये आपका 29,331 आपका 70% में अभी जो नॉन नियुक्त एम्प्लॉय है उनको मिलेगा, प्लस इसमें 558 हम क्या जोड़ देंगे, एचआरए जोड़ देंगे। तो 29,331 में अगर 558 जोड़ देंगे तो टोटल सैलरी वो मिलेगी। अब इसमें से 10% जो है हमारी ही सैलरी का कटेगा, और 14% सरकार मिलाएगी, जो एनपीएस कहलाएगा, नेशनल पेंशन स्कीम। मतलब 10% राशि हमारी, 70% प्लस डीए मिला के, और जो 14% राशि है वो सरकार मिलाएगी। ये 2021 से मिलाने लग गई है।
80% में जो तनख्वाह बनेगी वो 22,960 बनेगी, और 22,960 में अगर 40% आप डीए मिला देंगे तो टोटल सैलरी हो जाती है आपकी 33,960। इसमें फिर आप जो है एचआरए मिला दोगे 558, तो टोटल जितनी भी बनेगी जोड़ के बनेगी। 90% में 25,830 बनेगी, और इसमें अगर आप 46% डीए मिला दोगे तो 37,711 रुपए बनेगी। इसमें प्लस 558 अगर मिला दोगे तो वो उतना अमाउंट और बढ़ जाएगा। अब इतना जितना ये तीनों मैंने आपको बताए हैं फिगर, इसमें से 10% आपका एनपीएस कट जाएगा। तो मतलब ये इनहैंड सैलरी नहीं मिलेगी। 29,331 में अगर हम आपको बोलें 10% तो कितना कट जाएगा? 2933। अब 2933 आप घटा लीजिए, आपकी सैलरी हो गई 70% की। 33,960 में आप 3396 घटा लीजिए, आपकी टोटल सैलरी हो गई 80% की। 37,711 में आप जो है 3,771 रुपए घटा लीजिए, वो आपकी मूल सैलरी हो गई। तो हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था एरियर के बारे में, वार्षिक इंक्रीमेंट के बारे में, समयमान वेतनमान के बारे में, ये मैंने बहुत कुछ आपका सॉल्व किया है। लेकिन आप सबको कोशिश करना है मिलके इस वीडियो को इतना शेयर करो कि कम से कम हर एक एम्प्लॉय तक पहुंचे और वो जागे। तो कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे बच्चे। अगर सरकार शासन स्तर पे ये नहीं होता है, 4 साल की सर्विस काउंट नहीं होती है आपकी, तो आप कम से कम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, और आप नहीं हम सब जा सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। ऐसे ही और लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।